नमस्कार। तो आज मैंने सोचा है कि मैं रूटीन का दाल चावल ना बना के एक नए किस्म का कुछ डिश बनाती हूँ मूंग की दाल और चावल से। देखिए मैंने लिया ये मूंग की दाल आधा कटोरा इस कटोरे से, और चावल ही लिया है साथ में, और साथ में लिया है दही और बेसन और हरा धनिया हरी मिर्च कतर के, नमक, और एक ये इनो का पैकेट। तो देखिए मैं इसे क्या बना रही हूँ, क्योंकि बोर हो जाते हैं ना हम दाल चावल खाते खाते, तो इस तरह एक स्टीम करके डिश बना रही हूँ जो हम इंजॉय करेंगे। अब ये मूंग की दाल जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, मालूम ही है। जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है किसी भी किस्म से, तो डॉक्टर कहते हैं मूंग की दाल खाइए, मूंग की दाल खाइए। तो ये मूंग की दाल जो है मैंने उसके साथ चावल मिला के उसको मैंने पहले पीस लिया है। उसके बाद मैंने उसमें दही और बेसन ये भी मिलाया और इनको मिलाकर भी मिक्सी में इनको चला लिया है। और मूंग की दाल आपको बता दूं ये बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन ए, बी, सी, फाइबर का, पोटेशियम का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का, और ये हमारे शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को अलग कर देता है, रिमूव करता है, कम करता है। और इसमें ये ख़ास गुण होता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ख़राब सेहत में कि ये खाइए, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है, इसमें पेक्टिन होता है जो कि गुड बैक्टीरिया को पनपाता है। गुड बैक्टीरिया का खाना होता है वो, जिससे ब्यूटारेट प्रोड्यूस होते हैं, और ब्यूटारेट हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। तो जो पिस गया उसमें सब में मैंने अब हल्दी धनिया वगैरह मिला दिया है, और साथ ही में थोड़ा जीरा भी मिलाया है। और ये सब मिला करके अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको फिर से एक बार थोड़ी देर चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी इसी तरह। मिक्सी में चलाने के बाद फिर थोड़ी देर कवर करके इसको रख दूँगी। उसी में मैंने अब मिला लिया हरा धनिया, हरी मिर्च, और जब तक ये इस तरह थोड़ी देर हम इसको रखते हैं, तब तक मैंने वहाँ आपने देखा ही है कि मैंने स्टीमर चढ़ा रखा था पानी डाल करके। और मैं साथ में इसके, क्योंकि ये ब्रंच सा बना रही हूँ आज, ये नहीं था रूटीन दाल चावल खाएं, तो मैं इसके साथ में रखे हुए थे, आजकल बहुत आ रहे हैं आजकल के मौसम में सिट्रस फ्रूट, तो मैं इसी को पीस ले रही हूँ और बना लूँगी इसका एक जूस सा। और इन द मीन टाइम ये रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है। तो मैंने क्या करा कि ये मिक्सचर को खाली करके मैंने डाल दिया है एक स्टील के डब्बे में, जिसको कि मैं स्टीमर में रख दूँगी। दाल चावल का मिक्सचर है जिसमें कि पड़ा है बेसन और दही। और क्योंकि ये देखिए फिट नहीं आ रहा है एक डब्बे में, तो मैंने 2 कटोरियाँ और निकाली हैं। अंदाज़ा था शायद ना आए उसमें फिट, तो मैंने उन 2 कटोरियों में भी इस मिक्सचर को पिसे हुए, बहुत अच्छी तरह पिसा हुआ है ये मिक्सचर जिसमें दही मिला है, तो वो 2 कटोरियों में भी मैंने, बड़ी कटोरियाँ उसमें भी खाली कर लिया। और इसमें अब मैं मिला दे रही हूँ ये इनो मिलाएंगे तो इसको एक ही तरफ को चलाएंगे, ये नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इसको आप थोड़ी देर तक चम्मच से हिला लीजिए तो इनो अच्छी तरह मिल जाता है। तो इस तरह जब ये मिल जाता है उसके बाद मैंने क्या करा, अब उठा करके मैंने इनको रख दिया है स्टीमर में स्टीम होने के लिए। तो उसमें लगेगा कुछ टाइम, मैं चेक करूँगी थोड़े 10-1 मिनट बाद, एक डाल करके उसमें टूथपिक या कोई तीली की या फॉक कि वो अंदर तक पक चुका है या नहीं।
अब रख देंगे इसको, और ये जब तक इसमें स्टीम होगा, मैं साथ में ब्रंच में, क्योंकि बना दे रही हूँ इसके साथ ही एक पीने के लिए, मैंने आपको बताया सिट्रस फ्रूट का ही मिक्सी में पीस करके पल्प समेत बना रही हूँ मैं। ऐसे ही मिक्सी में ब्लेंडर में चला लूँगी उसको, वो बिना पानी वानी मिलाए, क्योंकि काफ़ी सिट्रस फ्रूट्स है। पील करके रख दिया था, अब अलग अलग इस छील के संतरा खाते रहो, या कीनू आ रहा है, इसको कीनू था मेरे पास, इसी में थोड़ा मैंने मिला लिया जीरा और काला नमक और एक पुदीने का पत्ता भी पीस के रखेंगे। और ये जब हुआ तो मैंने फिर चेक करा उसके बाद, इसके पीसने के बाद, कि कितना मेरा बन चुका है ये डिश। तो ये तैयार हो गया था, तो मैंने कटोरी से निकाल लिया, और वो बड़े वाले जो मैंने डब्बे में रखा था स्टीम होने, उसको भी निकाल दिया। देखिए इसमें, क्योंकि मैंने हल्दी, धनिया, नमक, दही और थोड़ा सा बेसन भी मिलाया था। बेसन बहुत कम मिलाया था, जस्ट हल्का सा, जिससे थोड़ी बाइंडिंग सी इनकी हो जाए दाल चावल की। तो बेसिकली हम खा रहे हैं दाल चावल एक नए स्टाइल से। अब पीसेस में आराम से कट गया है ये जिस तरह से ढोकला बनाते हैं ना, उसी स्टाइल में समझ लीजिए आप। बेक्ड है, सॉरी मतलब स्टीम्ड है, और स्वाद हालांकि ये उससे रूटीन दाल चावल से बहुत ही अलग नेचुरली टेस्ट आता है, क्योंकि बनाने का तरीका ही अलग है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, जब ये पीसेस में काट लिया, फिर लिया था एक मैंने पैन, और उसी में पैन में सरसों का तेल डाल के उसमें मैंने डाल दिया ये राई, और साथ में थोड़ा सा डाल दिया कड़ी पत्ता, और हरी मिर्च भी, और फिर इसको मैंने लगा दिया इस तरह इसमें तड़का। अब आप देखेंगे ये तैयार है हमारे खाने के लिए। तो आप भी इसी तरह बनाएं कभी जब आपके पास फुर्सत हो। और मैंने ये बना के रखती हूँ, टमाटर की चटनी बना रखी थी, और हरा धनिया पुदीने की। और एक ही दिन पहले ये बनाया था, थोड़ा सा गाजर क्योंकि रखा था, तो गाजर कस के हलवा बना लिया था। तो अब बाकी क्या चाहिए छुट्टी के दिन। तो आप भी इस तरह बनाएं और बताएं कैसे लगा इस ढंग से दाल चावल खाना। ओके, बाय बाय।